प्रिय छात्रों, परीक्षा में सफलता के लिए एक ही मूल मंत्र है और वह है डेली डिक्टेशन लो और डेली उसका अनुवाद करो। ये बहुत आवश्यक है। यदि आप इस तरह प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो हमारा विश्वास है कि सफलता आपके कदमों को अवश्य चूमेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल के एनालिटिक्स से स्पष्ट होता है कि चैनल को बड़ी संख्या में छात्र पसंद करते हैं, डेली डिक्टेशन भी लेते हैं, पर यह भी है कि 50% से अधिक ने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आपको वीडियो भी तुरंत मिलेगा। तो चलिए आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। तैयारी स्टार्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा व पंजाब की राज्य सरकारों को पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पाने पर फटकार लगाई है। दीपावली के ऐन पहले जब राजधानी को बढ़ते वायु प्रदूषण की चिंता सता रही होती है, पराली का जिक्र भी प्रदूषण बढ़ाने वाले कारकों में जरूर आता है। हैरत की बात यह है कि हर बार सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को भी जिम्मेदार एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने में लगे हैं। तभी तो जब पराली जलाने के मामलों में जुर्माने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि मामूली जुर्माना वसूली कर एक तरह से पराली जलाने की खुली छूट दी जा रही है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब पराली जलाने की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्खी दिखाई हो। सर्दी की शुरुआत पर दिल्ली में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली का भी बड़ा योगदान माना जाता रहा है। संबंधित राज्य सरकारें जो प्रयास पराली जलाने की रोकथाम को लेकर करती हैं, उनके भी वांछित परिणाम आते नहीं दिखते। हरियाणा में तो पराली जलाने पर अंकुश लगाने में नाकाम 24 अफसरों को सरकार ने निलंबित करने जैसी सख्ती दिखाई है, लेकिन हकीकत में प्रदूषण की रोकथाम के प्रयास कागजों से आगे बढ़ते दिखते ही नहीं। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के नुमाइंदों से सवाल किया कि आखिर 1080 FIR के बावजूद मात्र 473 लोगों से ही मामूली जुर्माना वसूल कर शेष को क्यों छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को जुर्माना राशि बढ़ाने की भी नसीहत दी है। चिंता इस बात की है कि हर साल जनता की सांसों पर मंडराने वाले इस संकट का स्थायी समाधान कभी सोचा ही नहीं गया। जब जब अदालतों की तल्खी सामने आती है, दिखावटी कार्रवाई कर खाना पूर्ति कर दी जाती है। पराली जलाने की घटनाओं में कमी के सरकारी एजेंसियों के दावों की भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए पोल खोल दी है कि आंकड़े इसलिए कम हैं क्योंकि एक्शन नहीं लिया जा रहा। पराली के निस्तारण के लिए पर्यावरण अनुकूलन के तरीके अपनाने की ज्यादा जरूरत है। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित तो करना ही होगा, उन्हें
समुचित संसाधन भी मुहैया कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। पैरा, मानव पाताल से लेकर आकाश की थाह लेने में भी सक्षम हो गया है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तकनीक के नए नए चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। रोबोट और ड्रोन का जमाना आ गया है। ऐसे दौर में भी यदि सेप्टिक टैंक या सीवर की सफाई के लिए इंसानों को उतारा जा रहा है और सफाई कर्मियों की मौतें हो रही हैं, तो इसे चिंताजनक और शर्मनाक ही माना जाएगा। ताजा हादसा सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में हुआ है। सुरक्षा उपायों के बिना ही सफाई कर्मियों को सीवरेज नाले की सफाई के लिए उतार दिया गया। नतीजतन 3 सफाई कर्मचारियों की जहरीली गैस से दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई। यह कोई पहली घटना नहीं है। सीकर ही नहीं, प्रदेश और देश के दूसरे भागों में भी इस तरह के हादसे अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं देती। गैर जरूरी मामलों को लेकर हंगामा मचाने वाले राजनीतिक दलों के लिए जैसे ऐसी मौतें कोई मायने नहीं रखती, इसलिए वे भी चुप्पी साधे रहते हैं। चुपचाप मौत के मुंह में समाते सफाई कर्मियों को लेकर कहीं कोई शोर दिखाई नहीं देता। जिन सफाई कर्मियों के दम पर स्वच्छता अभियान की सफलता टिकी हुई है, उनकी सुरक्षा को लेकर ही जब सरकार और समाज संवेदनशील नहीं है, तो ऐसे अभियान सफल कैसे हो सकते हैं। स्वच्छता अभियानों की शुरुआत में होने वाले समारोहों में बहुत बढ़ चढ़कर बातें की जाती हैं। इन अभियानों में कहा जाता है कि जैसे सिपाही देश की सुरक्षा के लिए काम करता है, वैसे ही स्वच्छता कर्मी अपने शहर को साफ करने के लिए काम करता है। सवाल यह है कि इन स्वच्छता के सिपाहियों के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। स्वच्छता के सिपाहियों को बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर के मौत के कुओं में क्यों उतारा जा रहा है। यह सब तो तब हो रहा है जब मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के तहत सीवर सफाई के लिए किसी को भी सीवर में उतारना गैर कानूनी है। यदि कोई व्यक्ति किसी सफाई कर्मचारी को सीवर या सेप्टिक टैंक में प्रवेश करने के लिए बाध्य करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इन कानूनी प्रावधानों का पालना ही नहीं हो रही। बेहतर तो यह है कि सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई मशीनों से ही कराना सुनिश्चित किया जाए और इससे जुड़े नियम कानूनों की पालना कड़ाई से करवाई जाए। स्टॉप।